वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑर्थोपेडिक्स के बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट। ऑस्टियो अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो देखने को मिलती है लेस देन 30 मिनट के लिए। यहाँ पे जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाएगा अगर आप एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे जॉइंट मोबिलिटी। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ज्वाइंट स्पेस है उसमें नैरोइंग देखने को मिलेगी यहाँ पे ऑस्टियोफाइट सॉरी। देन यहाँ पे आपको सब कॉन्ड्रल यहाँ पे स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलेगी। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिमेट्रिकल यहाँ पे ज्वाइंट पेन, लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्टिफनेस है वो ग्रेटर देन 1 आवर इन दी मॉर्निंग जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस के केस में, इसमें कितना था यहाँ पे लेस देन 30 मिनट, और यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर देन 1 आवर। तो ये क्या है, एक तरह का डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन ऑस्टियो अर्थराइटिस एंड यहाँ पे रोमेटॉइड अर्थराइटिस। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आपको अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे स्मॉल ज्वाइंट जैसे आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट या फिर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अल्नर डेविएशन भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे शॉन नेक डिफॉर्मिटी भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। और आपको यहाँ पे रोमेटॉइड यहाँ पे नोड्यूल्स भी देखने को मिलेगा और एंटीसीसीपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे फ्रैक्चर क्या होता है। तो फ्रैक्चर जो है एक तरह का यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी इन द बोन में जो है डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर जो आपका पेरिस्टियम में जो है डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रैक्चर, जिसमें आपको पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्रूजिंग देखने को मिलेगा, इनएबिलिटी टू बियर वेट आपको देखने को मिलेगा, डिफॉर्मिटी एट द साइट ऑफ इंजरी भी देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्चर होती है डिस्प्लेस्ड भी हो सकती है, कम्युनिटेड भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, ऑब्लिक भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, और यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी हो सकता है। स्कोलियोसिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन देखने को मिलेगा, इसमें आपको एसिमेट्री इन द शोल्डर और द यहाँ पे वेस्ट देखने को मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे अनइवन हिप भी देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक तरह का यहाँ सी शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे एस शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कॉप्स एंगल भी देखने को मिलेगा। काइफोसिस की बात करें तो इसमें आपको हंच बैक यहाँ पे अपीयरेंस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बैक पेन होगा, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिलेगी। डोवागर हम्प की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे शी हुशमैन डिजीज के साथ ये एसोसिएट करता है। लॉर्डोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन देखने को मिलेगा, पेन इन द लोअर बैक, उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन जो है वो लोअर बैक में पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे शॉबैक भी देखने को मिलेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकलाइज्ड पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फीवर, रेडनेस, यहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, और जिस एरिया पे जो है इन्फेक्शन हुआ है जिस साइड पे, वहाँ पे आपको यहाँ पे वो एरिया आपको वार्म भी दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रोडीज एब्सेस भी दिखाई देगी, यहाँ पे सिक्वेस्ट्रम भी दिखाई देगा, और यहाँ पे कॉर्टेक्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे एक्सरे या फिर जो है आपका रेडियोलॉजिकल इमेज पे शो होगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, जिसपे आपको यहाँ पे हिप पेन की हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे वर्स विथ यहाँ पे वेट बियरिंग, जैसे ही आप वेट को उठाएंगे तो वो और जो है यहाँ पे एग्रावेट कर जाएगा। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन अफेक्टेड ज्वाइंट, और जो ज्वाइंट आपकी यहाँ पे अफेक्ट हुई है वहाँ पे आपको लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फीचर जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, वो क्या है आपका यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे क्रिसेंट साइन, यहाँ पे कोलैप्स ऑफ यहाँ पे फेमोरल हेड दिखाई देगा। यहाँ पे स्प्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का एक्यूट पेन आपको इस कंडीशन में दिखाई देगा, स्वेलिंग भी होगी, और यहाँ पे डिफिकल्टी मूविंग ए ज्वाइंट, यूजली यहाँ पे आफ्टर एन इंजरी, मतलब इंजरी के बाद आपको ज्वाइंट मूवमेंट में भी क्या होगी, यहाँ पे तकलीफ होगी। यहाँ पे आपको देखिए एक तरह की लिगामेंट इंजरी भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे ग्रेड 1 to 3 स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको पेन होगा विथ यहाँ पे मसल वीकनेस भी होगी। टिपिकली यहाँ पे फॉलोइंग यहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और ओवर यूज, यहाँ पे आपका मसल टीयरिंग की हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे टेंडन इंजर भी दिखाएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो आपको यहाँ पे नंबनेस, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टिगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, कहाँ पे,
थंब में, इंडेक्स फिंगर और आपकी जो मिडिल फिंगर है वहाँ पे, और वीकनेस इन द हैंड भी आपको दिखाई देगा। फेलन टेस्ट और यहाँ पे टेलन टेस्ट यहाँ पे आपको पॉजिटिव देंगे। कॉलेज फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो ये पे आपको हिस्ट्री मिलेगी यहाँ पे आउट स्ट्रेच्ड हैंड के गिरने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे गिरेंगे आउट स्ट्रेच्ड हैंड के बल, ठीक है, तब आपको ये कॉलेज फ्रैक्चर जो है दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट डिफॉर्मिटी होगा और ये इसको हम बोलते हैं डॉर्सल यहाँ पे एंगुलेशन, यहाँ पे आपको डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी दिखाई देगी। गाउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीवियर सडन पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, कहाँ पे, जो हमारी बिग टो है वहाँ पे, और स्पेशली कब, रात के टाइम। यहाँ पे आपको फगोड, यहाँ पे पोगोडा और यहाँ पे टोफाई और यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट के यहाँ पे क्रिस्टल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पेजेंट डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बोन पेन, डिफॉर्मिटीज और यहाँ पे आपको हियरिंग लॉस भी दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इमेज पे कॉटन वुल अपीयरेंस मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे ऑस्टियोलिटिक लीजन और यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न भी दिखाई देगा। हिप डिसलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हिप में पेन होगा, इनएबिलिटी टू मूव लेग, आप अपने लेग को यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे शॉर्टेंड और यहाँ पे इंटरनली रोटेटेड, और जो आपका लेग है वो यूजुअल साइज से थोड़ा सा छोटा होगा और इंटरनली जो है वो रोटेटेड होगा। बज़वर्ड्स में आपको यहाँ पे मिलेगा पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ये जो है एसोसिएट करता है डैशबोर्ड इंजरी से, ठीक है। देन यहाँ पे टेनिस एल्बो की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं लेटरल इपिकोंडाइलाइटिस, जिसमें आपको पेन एंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, और ये वर्सन विथ यहाँ पे ग्रिपिंग और लिफ्टिंग। यहाँ पे आपको कोजेंस टेस्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे प्लैंटर फेसियाइटिस की अगर हम बात करें, इसमें आपको हील पेन जो कि वर्स होगा किसमें, यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम, यहाँ पे जब आप अपना पहला स्टेप लेंगे, यहाँ पे ये इम्प्रूव कर जाएगा जैसे जैसे आप यहाँ पे वॉकिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको हील स्क्रू और यहाँ पे प्लांटर फेशिया भी दिखाई देगा। रोटेटर कफ टीयर की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपको शोल्डर पेन, वीकनेस, डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग आर्म एबव दी हेड, मतलब हेड के ऊपर अगर आप अपने आर्म को यहाँ पे लिफ्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन और यहाँ पे ड्रॉप आर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नी पेन, स्टिफनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग और यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टेयर, यहाँ पे क्रिपिटस ऑन मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बसवर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइन टेंडरनेस, इफ्यूजन और यहाँ पे मैक, यहाँ पे मूरे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोनिक लो बैक पेन, स्टिफनेस, यहाँ पे मॉर्निंग पेन रिवील्ड बाई यहाँ पे एक्टिविटी, और यहाँ पे आपको बम्बो स्पाइन और यहाँ पे HLA-B27 का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यहाँ पे HLA-B27 जीन जो है इसके साथ एसोसिएट है। यहाँ पे स्लिप्ड का, यहाँ पे कैपिटल फिमोरल इपिफाइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ओबेस एडोलसेंट बॉय विथ हिप, थाई एंड नी पेन के साथ आएगा, जिसमें आपको आइसक्रीम यहाँ पे स्लिपिंग ऑफ कोन लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लींस लाइन भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे लेग क्लेवी, यहाँ पे पर्थीस डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक यंग बॉयज़ की जिसकी एज यहाँ पे 4 to 8 ईयर के आसपास होगी। यहाँ पे पेनलेस लिम्ब और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा। बज़वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड की हिस्ट्री मिलेगी, फ्लैटेंड फिमोरल हेड और यहाँ पे क्रिसेंट साइन भी देखने को मिलेगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, टेंस लिम्ब, यहाँ पे पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, और यहाँ पे आपको 5 P दिखाई देंगे, दैट इज यहाँ पे पेन, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया और पैरालिसिस। यहाँ पे डेल्टा प्रेशर जो है वो लेस देन यहाँ पे 30 mmHg दिखाई देगा। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्लिनिकल क्लू क्या मिलेगा कि यहाँ पे फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड की यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी, टेंडरनेस इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, और यहाँ पे रिस्क ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो कि मिस्ड हो जाएगा कहाँ पे, एक्सरे पे। उसके बाद यहाँ पे डूपू टेरिन कॉन्ट्रेक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की यहाँ पे फ्लिक्शन डिफॉर्मिटी है ऑफ रिंग ऑब्लिक यहाँ पे लिटिल फिंगर, पामर एंड नोडुल की, जिसमें आपका पामर फेशिया थिकनिंग होगी और अल्कोहलिक मेल की यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेड लंग डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका शॉर्ट एंड फोर आर्म होगा और यहाँ पे बोइंग ऑफ रेडियस एंड रिस्ट पेन।
यहाँ पे आपको वोलर सबलक्सेशन और यहाँ पे अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड भी दिखाई देगा। ऑस्टियोसार्कोमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक एडोलसेंट है जिसको यहाँ पे पेन है, स्वेलिंग है अराउंड दी नी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सरे पे आपको यहाँ पे सन ब्रस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉर्डमेंट रेंगल या फिर जो है एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल भी दिखाई देगा। देन आफ्टर आप डायग्नोसिस बनाएंगे ऑस्टियोसार्कोमा। इरविंग सार्कोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायफिजियल यहाँ पे ट्यूमर इन चाइल्ड, फीवर एंड स्वेलिंग। यहाँ पे आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलेगा जिसमें आपका ट्रांसलोकेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 11 और 22, उसके साथ साथ स्मॉल राउंड यहाँ पे ब्लू सेल भी दिखाई देंगे। देन यहाँ पे आपका कॉन्ड्रोसार्कोमा की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको पेशेंट जो है एल्डरली होगा, उसके साथ साथ स्लो ग्रोइंग मास इन पेल्विस एंड फीमर, और आपको यहाँ पे पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, यहाँ पे कॉन्ड्रोसार्कोमा। मल्टीपल माइलोमा की अगर हम बात करें तो मल्टीपल माइलोमा में आपको एल्डरली विथ यहाँ पे बोन पेन, एमनेशिया और यहाँ पे रीनल फेल्योर की हिस्ट्री मिलेगी। पॉइंट आउट लीजन होगा, एम स्पाइक और यहाँ पे बेंस जोन्स प्रोटीन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की अगर हम बात करें जिसमें आपको मल्टीपल फ्रैक्चर, ब्लू स्क्लेरा और यहाँ पे हेयरिंग लॉस की हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे आपको डिफेक्ट इन टाइप 1 कोलेजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज। रैकेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जो चाइल्ड विथ यहाँ पे बोन लेग, उसके साथ साथ यहाँ पे डिलेड माइलस्टोन और यहाँ पे फ्रंटल ब्रूजिंग भी होगी। ठीक है, यहाँ पे रैकेट्सिक रोजरी होगा, यहाँ पे वाइडनिंग इपिफिजियल प्लेट होगा, और साथ में क्या है, कपिंग एंड यहाँ पे फ्रेइंग भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पॉन्डिलोलिथियसिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी लोअर बैक पेन की, जो कि वर्स हो जाएगी यहाँ पे एक्सटेंशन करने पे, और यहाँ पे आपको स्टेप ऑफ पेल्पेशन की भी हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिपेज और यहाँ पे स्कॉटी डॉग साइन भी आपको देखने को मिले। ग्लेजी फ्रैक्चर की अगर हम बात करें जिसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस विथ यहाँ पे डिजिटल रेडियो अल्नर ज्वाइंट डिसलोकेशन हो जाता है, जिसमें क्या है, फ्रैक्चर है किसका, रेडियस, यहाँ पे डिजिटल रेडियस का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डिजिटल रेडियो अल्नर ज्वाइंट की यहाँ पे आपको इंजरी भी देखने को मिलेगी। मोन्टेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें जिसमें आपका फ्रैक्चर होगा क्या, प्रॉक्सिमल अल्ना विथ यहाँ पे रेडियल हेड डिसलोकेशन भी होगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमल अल्ना और रेडियल हेड का यहाँ पे डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉर्टिकोलिस की बात करें जिसमें हमको इन्फेंट विथ यहाँ पे हेड टिल्टेड टू वन साइड, उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड यहाँ पे फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे कॉन्जेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं पॉट्स डिजीज, जिसमें आपको यहाँ पे बैक पेन होगा, काइफोसिस होगा और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। यहाँ पे गिब्बस डिफॉर्मिटी की बात करें जिसमें आपको कोल्ड एब्सेस, यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडी डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिगर फिंगर की, जिसमें आपको फिंगर लॉक ऑन फ्लिक्शन एंड क्लिक वेन यहाँ पे एक्सटेंडेड, यहाँ पे स्टेनोजिंग, यहाँ पे टीनोसाइनोवाइटिस डेट इज A1 पुली। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेनिस्कल टेयर की, जिसमें आपको नी पेन, लॉकिंग और यहाँ पे क्लिकिंग ज्वाइंट, यहाँ पे लाइन टेंडरनेस, जिसमें आपको मैक म्यूरी टेस्ट पॉजिटिव और यहाँ पे बकट हैंडल टीयर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की अगर हम बात करें जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी एक यंग फीमेल की, जिसको क्या होगा, आपका नॉक्टर्नल बोन पेन रिलीव्ड बाय यहाँ पे नेसेट्स, यहाँ पे रेडियो ल्यूसेंट, यहाँ पे निडस, सेंट्रल लूसेंसी विथ यहाँ पे सराउंडिंग स्क्लेरोसिस। यहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की बात करें जिसमें आपको पेनलेस बोनी मास नियर नी इन एडोलसेंट, और उसके साथ साथ आपको कार्टिलेज कैपिंग बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, डेट इज यहाँ पे मेटाफिजियल लीजन। यहाँ पे फाइब्रस डिस्प्लेसिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बोन पेन मिलेगा, डिफॉर्मिटी और यहाँ पे कैफिल्यूट स्पॉट, उसके साथ साथ प्रीकोइसस प्यूबर्टी की भी आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी। देखिए यहाँ पे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी और यहाँ पे मैक्यूनी अल्ब्रेट सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। एकॉन्ड्रोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एसिम्प्टोमेटिक हैंड स्वेलिंग, ठीक है, ऑफन जो है क्या है, ये इंसिडेंटल होगा, जिसमें ओलिवियर डिजीज या फिर जो है आपका मैफ्यूसी यहाँ पे सिंड्रोम, यहाँ पे लिटिक लीजन कहाँ पे, स्मॉल बोन में आपको देखने को मिलेगा। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की अगर हम बात करें जिसमें आपको ट्विस्टिंग इंजरी, यहाँ पे नी इनस्टेबिलिटी और यहाँ पे स्वेलिंग विद इन और जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैचमैन टेस्ट पॉजिटिव, एंटीरियर ड्राइवर टेस्ट पॉजिटिव और यहाँ पे पाइवोट स्टिप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की अगर हम बात करें
जिसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी भी बोलते हैं। पोस्टीरियर यहाँ पे सैगिंग ऑफ टिबिया हो जाएगा, पोस्टीरियर यहाँ पे ड्रेवर टेस्ट पॉजिटिव, और यहाँ पे सैग साइन भी देखने को मिलेगा। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की अगर हम बात करते हैं, पेन ऑन लेटरल नी विथ यहाँ पे वेरस स्ट्रेस, और यहाँ पे आपको वेरस स्ट्रेस पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की अगर हम बात करें इंजरी की, जिसमें आपको पेन ऑन द मीडियल नी विथ यहाँ पे वेल्गस स्ट्रेस, और यहाँ पे आपको वेल्गस स्ट्रेस पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिला। पटेलर डिसलोकेशन की अगर हम बात करें, जिसमें क्या हो जाएगा, सडन नी पेन होगा आफ्टर ट्विस्टिंग इंजरी, और यहाँ पे क्या है, ये एक वेरिएबल डिफॉर्मिटी होती है। यहाँ पे आपको एप्रीहेंशन टेस्ट पॉजिटिव और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टीबियल प्लेटो फ्रैक्चर की बात करें, जिसमें आपका नी इंजरी फ्रॉम एक्सियल लोड, और यहाँ पे पेन है, स्वेलिंग और इनएबिलिटी टू बियर वेट। यहाँ पे फ्रैक्चर इन एल्डरली विथ यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेस्ड लेटरल यहाँ पे प्लेटो। देन वॉकमैन इश्कीमिया कॉन्ट्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो ये फॉलोइंग करता है किसको, यहाँ पे सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर को। यहाँ पे आपको क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम सिक्वेंशियल यहाँ पे फ्लेक्सल कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा रिस्ट में, और यहाँ पे आपके फिंगर में। पुल्ड एल्बो की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं नर्स मेड एल्बो, यहाँ पे चाइल्ड रिफ्यूजेस टू मूव आर्म हेल्ड इन प्रोनेशन पोजीशन, ठीक है। इसमें आपको सबलक्सेशन ऑफ यहाँ पे रेडियल हेड देखने को मिलेगा। बैकवर्ड सिस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्वेलिंग इन पोपिलिटियल फोसा, यहाँ पे नी स्टिफनेस भी देखने को मिलेगा। साइनोवियल फ्लूइड सैक, यहाँ पे फील्ड सैक देखने को मिलेगा, और ये एसोसिएट करता है आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। फैट इम्बोलिज्म सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, डिस्पीनिया, पिटेकी, और यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा। एक ट्रायड होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और यहाँ पे पेटिकियल रैश। यहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे शोल्डर रूट पेन आफ्टर फॉल ऑन शोल्डर, यहाँ पे आपको मीडियल यहाँ पे 1/3 मोस्ट कॉमन होता है, और आर्म सपोर्टेड बाय अदर हैंड। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे शोल्डर डिसलोकेशन की, तो यहाँ पे आपको एबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी देखने को मिलेगी, और जो आपकी डेल्टॉइड है वो क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड हो जाएगी। एंटीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आपको हिल शेक लीजन और यहाँ पे बेनकार्ट लीजन जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शाटिका की अगर हम बात करें, जिसमें आपको लोअर बैक यहाँ पे रेडिएटिंग टू लेग पॉजिटिव, यहाँ पे स्ट्रेट लेग एराइज, यहाँ पे L4 L5 या फिर L5 से S1 यहाँ पे डिस्क में आपको हार्निएशन दिखेगी, मतलब आउट पाउचिंग हो जाएगी, और आपको यहाँ पे रेडिकुलोपैथी भी दिखाई देगी। यहाँ पे हॉलिक्स यहाँ पे वेल्गस की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लेटरल डेविएशन हो जाएगा किस चीज़ का, हमारी जो बिग टो है उसका, और यहाँ पे ब्यूनियन फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट डिफॉर्मिटी ये होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट फुट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं पेस, यहाँ पे प्लेनस, जिसमें आपको कोलैप्स्ड मीडियल आर्च, यहाँ पे फुट पेन विथ यहाँ पे वॉकिंग, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑब्लिक रिजिड, यहाँ पे फ्लैट फुट और नियोवैस्कुलर ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लब फुट की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, एक तरह का कॉन्जेनाइटल, यहाँ पे टेलिपिस, यहाँ पे इक्विनोवेरस, जिसमें आपको न्यू बॉर्न विथ यहाँ पे इन्वर्टेड यहाँ पे प्लेंटर फ्लेक्स्ड फुट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कैवस एडेक्टस, यहाँ पे वेरस इक्विनस, जो कि क्या है, यहाँ पे पॉन्सेटी मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंडिंग, यहाँ पे लर्सन जोहासन सिंड्रोम, जिसमें आपको नी पेन इन एडोलसेंट, यहाँ पे ड्यूरिंग एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं जंपिंग स्पोर्ट के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एपोफाइसाइटिस ऑफ इंफीरियर पटेला। देन यहाँ पे ऑशगुड स्लेटर डिजीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें आपको टिन एथलीट विथ एंटीरियर नी पेन, और यहाँ पे स्वेलिंग ओवर यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी। बजवर्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइसाइटिस ऑफ टिबियल ट्यूबरकल, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेनफुल लंप बिलो दी नी कैप देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लेटरल एपिकोंडलाइटिस की, जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो, जिसमें आपको पेन देखने को मिलेगा यहाँ पे रिस्ट एक्सटेंशन करने पे, लेटरल एल्बो टेंडरनेस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, यहाँ पे ब्रेविस पेन विथ यहाँ पे रजिस्टर्ड वेस्ट एक्सटेंशन। मीडियल इपिकोंडाइल, जिसको हम बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका पेन ऑन रिस्ट फ्लेक्शन, यहाँ पे टेंडरनेस ओवर मीडियल एल्बो, यहाँ पे कॉमन फ्लेक्स्ड टेंडन ओरिजिन होगा, उसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड विथ यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे फ्लिक्शन पेन। देन यहाँ पे गेम कीपर थंब की अगर हम बात करें, जिसमें आपको पेन एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ थंब आफ्टर यहाँ पे हाइपर एबडक्शन इंजरी, यहाँ पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, यहाँ पे आपको थंब
मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में आपको इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बोटोनियर डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे फ्लिक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, और हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में। यहाँ पे आपको सेंट्रल स्लिप रप्चर और सीनियर रोमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ट्रोमा में। मैलेट फिंगर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इनएबिलिटी टू एक्सटेंड यहाँ पे डीआईपी आफ्टर इंजरी और एक्सटेंसर टेंडन जो है आपको एवोल्जन यहाँ पे डीआईपी ज्वाइंट ग्रुप। देन आपका जर्सी फिंगर की बात करें तो इसमें आपको इनएबिलिटी टू फ्लेक्स डीआईपी डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट आफ्टर यहाँ पे फोर्स्ड एक्सटेंशन और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसमें क्या हो जाएगा आपका रैप्चर हो जाएगा। क्लॉ हैंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट के और फ्लिक्शन एट यहाँ पे इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट पे। अल्नर नर्व पाल्सी है, इंट्रोसियाई एंड लंब्रिकल्स इसमें क्या होते हैं अफेक्ट होते हैं। देन आफ्टर एप थंब डिफॉर्मिटी की बात करें जिसमें क्या हो जाएगा लॉस ऑफ थंब, यहाँ पे अपोजिशन, मीडियल नर्व की इंजरी और यहाँ पे थिनार जो है वेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे फुट ड्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लैपिंग गेट, अनेबल टू डोर्सीफ्लेक्स कर सकता है वो फुट। यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व की इसमें आपको इंजरी देखने को मिलेगा और डीप पेरोनियल नर्व यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ट्रिलेंडनबर्ग साइन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेल्विक यहाँ पे ड्रॉप ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड वाइल यहाँ पे स्टैंडिंग ऑन वन लेग। यहाँ पे ग्लूटियस यहाँ पे जो मीडियस है उसकी वीकनेस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की यहाँ पे आपको इंजरी देखने को मिलेगी। वेल्डिंग गेट की अगर हम बात करें जिसमें आपको डक्स लाइक गेट ड्यू टू यहाँ पे बायलेटरल हिप एबडक्टर वीकनेस की वजह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मायोपैथीज और मस्कुलर यहाँ पे डिस्ट्रॉफी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टिपिज गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई स्टेपिंग टू अवॉइड यहाँ पे ड्रैगिंग फुट, यहाँ पे फुट ड्रॉप हो जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे पेरोनियल यहाँ पे नर्व की पाल्सी जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे सिकोरोजिंग गेट की अगर हम बात करें जिसमें आपको लेग जो है वो क्रॉस करता है मिड लाइन ड्यू टू स्पास्टिसिटी, जिसमें आपको सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एडेक्टर यहाँ पे हाइपरटोनिया। यहाँ पे एंटेलजिक गेट की अगर हम बात करें जिसमें आपको शॉर्ट यहाँ पे स्टेंस फेज ऑफ यहाँ पे पेनफुल लिम्ब देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पेनफुल गेट है जो कि फ्रैक्चर और अर्थराइटिस के केस में देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टफ्ट ऑफ हेयर ओवर द लंब्रोसेकल स्पाइन। लंब्रोसेकल स्पाइन पे आपको यहाँ पे गुच्छा दिखेगा, यहाँ पे हेयर का है, और इसमें क्या हो जाएगा फेलियर ऑफ वर्टिब्रल आर्च फ्यूजन, मतलब जो वर्टिब्रल आर्च है उसका सही से यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाता, वो फेल हो जाती है यहाँ पे। इसकी वजह से आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइलोमेनिंगोसील की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वेलिंग ऑन द बैक विथ यहाँ पे सीएसएफ एंड यहाँ पे न्यूरल टिश्यू, यहाँ पे सीएसएफ के साथ न्यूरल टिश्यू भी आपको दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि एसोसिएट करता है अर्नोल्ड चियारी यहाँ पे टाइप सेकंड के साथ। यहाँ पे पीस कैवस की अगर हम बात करें जिसमें आपको हाई मेडिकल आर्च और यहाँ पे क्लॉटोस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चारकॉट मेरी टूथ डिजीज, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कॉजेस। ठीक है, कॉक्सा वेरा की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका शॉर्ट लिम्ब और लिमिटेड एबडक्शन होगा, जिसमें आपको डिक्रीज नेक सॉफ्ट एंगल यहाँ पे लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे बजवर्ड और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।